गुड मॉर्निंग। हायर कैलकुलस की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में हमने लिमिट ऑफ फंक्शंस के बारे में अध्ययन किया था। आज से हम कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस की चर्चा करेंगे। कंटिन्यूटी की डेफिनेशन को समझने से पहले हम कुछ बेसिक कंसेप्ट को देख लेते हैं। सबसे पहले जो कंटिन्यूस फंक्शन है उसकी जो प्रोविजनल डेफिनेशन है कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ हम पेपर पर बिना पेन को उठाए अगर खींच सकते हैं तो वो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। और कहीं अगर पेन को उठाने की ज़रूरत पड़ रही है या अपना जो ग्राफ है वो ब्रेक हो रहा है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। यहाँ हमने दो ग्राफ लिए हैं। देखें तो जो पहला अपना ग्राफ है वो कंटिन्यूस है क्योंकि यहाँ जो ग्राफ खींचा गया है उसमें कहीं भी ब्रेक नहीं है। दूसरे में अगर हम देखें तो इसमें यहाँ पे इस ग्राफ में क्या आ रहा है, ब्रेक आ रहा है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। और जो कंटिन्यूटी है वो कौन कौन सी जगह फेल होती है वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले जो ग्राफ है उसमें हम देख पा रहे हैं कि यहाँ जो एक पॉइंट है x = 1, उस पर फंक्शन के ग्राफ को डिफाइन नहीं किया गया है। यहाँ हमने एक जो डॉट ले रखा है, इसका मतलब इस पॉइंट पे फंक्शन डिफाइन नहीं है। तो डिफाइन नहीं है तो भी फंक्शन क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। और इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। यानी इस पॉइंट पे हम अगर फंक्शन को डिफाइन कर दें तो डिसकंटिन्यूटी क्या हो जाती है, रिमूव हो जाती है। दूसरा हम देखेंगे, दूसरे ग्राफ में जो है वो ग्राफ में क्या आ रहा है, एक जंप आ रहा है, यानी यहाँ से डायरेक्ट ग्राफ यहाँ इस पॉइंट पे पहुँच रहा है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी। और जो तीसरा ग्राफ है उसमें किसी पॉइंट पे ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है, तो इस टाइप का जो ग्राफ है अपना, जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। तो अपनी जो डेफिनेशन है कंटिन्यूस फंक्शन की उस पर चर्चा करते हैं। लेट f बी ए फंक्शन एंड c ए रियल नंबर, देन f इज कंटिन्यूस एट c if limit of the function at c is equal to the value of the function at c। यानी कोई फंक्शन पॉइंट c पर कंटिन्यूस होगा यदि उस पॉइंट पर लिमिट उस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू के इक्वल हो। तो यहाँ हमें तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। सबसे पहले फंक्शन की जो c पर वैल्यू है या फंक्शन c पर डिफाइंड होना चाहिए, c पर उसकी वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए। दूसरा, उसकी c पर लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। और तीसरी चीज़ है उसकी लिमिट उसकी वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तीनों चीज़ें अगर होल्ड होती हैं, इनका पालन होता है, तो फंक्शन क्या होगा, c पर कंटिन्यूस होगा। अगर इनमें से एक भी कंडीशन फेल हो जाती है तो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। हम देखते हैं एग्जाम्पल से, यहाँ एक ग्राफ लिया गया है। तो इस ग्राफ में अगर हम देखें तो पॉइंट x = -3 पे हम देख रहे हैं। तो ये जो ग्राफ है वो इस पॉइंट से सीधा यहाँ क्या कर रहा है, राइट साइड में ग्राफ इस साइड है और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में ग्राफ है वो इस तरीके से। तो वो -3 पे यहाँ पे जो ग्राफ है वो जंप कर रहा है, ठीक है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको क्या बोलेंगे, जंप डिसकंटिन्यूटी। फिर हमने देखा कि x = -1 पे जो ग्राफ है वो कहाँ टेंड कर रहा है, अपना
इन्फिनिटी की तरफ और लेफ्ट साइड से भी माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा है। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूटी है उसको हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। और अगर हम किसी पॉइंट यहाँ अगर हम देखें x इक्वल टू 1 पे, तो यहाँ पे फंक्शन डिफाइन भी है और लिमिट भी एग्जिस्ट करी है और लिमिट वैल्यू के इक्वल है, तो यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस होगा। दूसरा हम x इक्वल टू 2 पे देखें तो यहाँ डॉट बनाया हुआ है, इसका मतलब x इक्वल टू 2 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है, तो यहाँ भी फंक्शन क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया। हाँ, ये जो 2 पर फंक्शन को अगर हम डिफाइन कर दें तो जो डिसकंटिन्यूटी है वो क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। तो इस टाइप की जो डिसकंटिन्यूस को रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी बोलेंगे। तो यहाँ हमने देखा x इक्वल टू -3 पे जंप डिसकंटिन्यूटी ये वाली, और x इक्वल टू -1 पर इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, इस पॉइंट पे इनफाइनाइट डिसकंटिन्यूटी, और x इक्वल टू 2 पे रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, और एक और एग्जांपल से हम इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हमने एक फंक्शन लिया हुआ है, पीस वाइज फंक्शन है, यानी पीस वाइज का मतलब x 0 से छोटी वैल्यू के लिए e की पावर x इस टाइप से डिफाइन है, और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए ये रेशनल फंक्शन हमें दिया हुआ है, इस तरीके से डिफाइन है। अगर हम 0 पे बात करें तो 0 पे इसकी लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आएगी और राइट हैंड लिमिट भी क्या आएगी, इसकी 1 आएगी अगर हम 0 पे बात करें। और 0 पे वैल्यू की बात करें तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 0 पे वैल्यू भी क्या आ रही है, 1 आ रही है। तो 0 पर इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट 1 है, यानी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसकी वैल्यू भी एग्जिस्ट करी है और दोनों क्या है, इक्वल। तो 0 पे ये फंक्शन अपना क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस। लेकिन हम अगर x इक्वल टू 3 पे बात करें तो x इक्वल टू 3 पे फंक्शन, यानी x 0 से बड़ा है तो फंक्शन इस जो रेशनल फंक्शन दिया हुआ है नीचे वाला उसके हिसाब से डिफाइन होगा। तो अगर हम इसके फैक्टर्स देखें तो यहाँ से हम देख पा रहे हैं कि इसके फैक्टर हो जाएंगे x+1 इंटू x-3 अपॉन x-3। अगर x 3 के इक्वल नहीं है तो उस कंडीशन में हम इनको कैंसिल आउट कर सकते हैं और अपने पास क्या बच जाएगा, x+1। तो ये तो था जब x 3 के इक्वल नहीं है, लेकिन जब 3 के इक्वल हो तो उस कंडीशन में अपना फंक्शन की जो वैल्यू है हमें नहीं मिल पा रही है और फंक्शन डिफाइन नहीं है x इक्वल टू 3 पे। तो x इक्वल टू 3 पे अपनी क्या हो जाएगी, रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी हो जाएगी। अगर हम x इक्वल टू 3 पे फंक्शन को किसी दूसरे तरीके से अगर हम डिफाइन कर लें तो डिसकंटिन्यूटी रिमूव हो जाती है। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मिलती है। तो जो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन में हमें सिर्फ ध्यान में रखना है वो ये है कि सबसे पहले तो उस पॉइंट पे वैल्यू एग्जिस्ट करनी चाहिए, उस पॉइंट पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए और दोनों क्या होनी चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो फंक्शन उस पॉइंट पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। थैंक यू।